ना जिस तरह मत्ती 3 अध्याय 14 और 15 वचन में अपन पढ़े थे कि योहान के पास प्रभु बपतिस्मा लेने के लिए आने के समय योहान मना करता है, लेकिन प्रभु ने कहा इस तरह सारे धार्मिकता को क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। सो बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा एक धार्मिकता है। ये धार्मिकता को इब्रानी भाषा में बोलते हैं सदीक, सदेक, सदीक ऐसा करके बोलते हैं। अगर ये धार्मिकता को अपन पूरा करना चाहिए करके प्रभु ने कहा, तो इसका मतलब है हमें भी क्या करना है, पूरा करना है। धार्मिकता को क्या करना है, पूरा करना है। अब ये धार्मिकता को अपन डिकोड करके देखेंगे। ये सदेक का अक्षर होता है, पहला अक्षर साड़े, उसके बाद दालत, उसके बाद कोफ। ये 3 अक्षर मिलकर उसे सदेक करके बोलते हैं। सदेक बोलेंगे तो धार्मिकता, राइचियसनेस। अब ये साड़े, ये जो साड़े है, इसको प्राचीन हिब्रू में लिखने के समय एक झुका हुआ इंसान जैसा होता है। और ये क्या है? दालत, दालत बोले तो डोर, दरवाजा। तो ये व्यक्ति रेंगते हुए कहां पर जा रहा है? डोर के अंदर जा रहा है। और ये कोफ प्राचीन हिब्रू के अंदर उगता हुआ सूरज ऐसा ड्रॉ करते हैं, सन इन होराइजन करके बोलते हैं। सो यहां पर एक पिक्चर के अंदर अपन ये देखते हैं, जब अपन बैप्टिज्म लेते हैं, बैप्टिज्म इज राइचियसनेस, वो धार्मिकता है। जब बैप्टिज्म लेते हैं तो वो व्यक्ति एक द्वार के अंदर प्रवेश करता है, एक द्वार के अंदर प्रवेश करता है। और जैसे वो द्वार के अंदर प्रवेश करता है, उसके ऊपर धार्मिकता का सूरज उसके ऊपर क्या हो जाता है? आ जाता है। धार्मिकता का सूरज आ जाता है। और ये व्यक्ति प्रभु का नाम को डरने वाला व्यक्ति है, धार्मिकता को पूरा करने वाला व्यक्ति है। सो बैप्टिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब बैप्टिज्म के अंदर जाते हैं तो वो एक डोर के अंदर प्रवेश करते हैं। डोर के अंदर प्रवेश करने के बाद उनके ऊपर धार्मिकता का सूरज आ जाता है, प्रभु का रोशनी उनके ऊपर आ जाता है। देखो मलाकी 4 अध्याय उसका 2 वचन अपन पढ़ेंगे। जो मेरे नाम को भय मानते हो, धार्मिकता सूरज उदय होगा। बस हो गया। सो जो व्यक्ति प्रभु का नाम को डरते हैं, प्रभु का नाम को डरते हैं, उनके ऊपर धार्मिकता का सूरज क्या होगा? उदय होगा। राइज, राइज। उनके ऊपर उदय होता है, उनके ऊपर धार्मिकता का सूरज का किरण आ जाता है। बैप्टिज्म एक धार्मिकता है। इसलिए देखो प्रेरितों का काम 2 अध्याय 38वां वचन पढ़िए। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। उनके ऊपर क्या आ जाता है? पवित्र आत्मा का दान आ जाता है। सो जब बपतिस्मा लेकर अंदर प्रवेश करते हैं, वो धार्मिक व्यक्ति के अंदर प्रभु का रोशनी आ जाता है, पवित्र आत्मा का दान उसके ऊपर क्या हो जाता है? आ जाता है। सो ये बैप्टिज्म ताबेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है। धार्मिकता का सूरज अपने ऊपर क्या होगा? उदय होगा। बैप्टिज्म लेने के समय जब वो डोर के अंदर प्रवेश करते हैं, और ये बैप्टिज्म सिर्फ धार्मिक लोग ही जो नम्रता में रहते हैं ना, उन लोग ही क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, बाकी लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये झुका हुआ इंसान क्या है? एकदम नम्रता है। नम्रता में क्या आ जाता है? जो कुछ प्रभु का वचन है उसे पालन करेंगे। वो आज्ञा का पालन करने वाला व्यक्ति ही वो कौन है? नम्रता है। अगर वो पालन नहीं करता है तो वो नम्रता नहीं है। वो सोच रहा है मैं सबसे बड़ा हूं, मैं पालन करने की जरूरत नहीं। लेकिन बपतिस्मा लेकर अंदर प्रवेश करने के समय, इस दो द्वार के अंदर आने के समय ये प्रभु का रोशनी उनके ऊपर आ जाता है, पवित्र आत्मा का दान उनके ऊपर क्या हो जाता है? आ जाता है। सो ये प्रभु का बपतिस्मा के बारे में ये एक चीज है, दिस इज द राइचियसनेस, प्रभु का धार्मिकता। और धार्मिकता को क्या बोलेंगे? सदेक। और सदेक को इस तरह लिखा जाता है, ये साड़े जो है प्राचीन काल में एक झुका हुआ इंसान, और वो झुका हुआ इंसान दालत के अंदर बैप्टिज्म लेके द्वार के अंदर जाने के समय सूरज उसके ऊपर क्या हो जाता है? उदय हो जाता है। आज अपने ऊपर धार्मिकता का सूरज उदय होना चाहिए। और वो किसके ऊपर उदय होता है? जो प्रभु का नाम को डरते हैं,
जो प्रभु का नाम क्या भय लगते हैं उनके ऊपर धार्मिकता का सूरज उदय होगा, उनके ऊपर ही उदय होगा। उनको बहुत सारा गिफ्ट मिल जाता है। प्रभु उनके अंदर दान उंडेल देते हैं। देखो मलाकी 4 अध्याय 2 वचन फिर से अपन पढ़ेंगे। मलाकी 4:2। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूरज उदय होगा धार्मिकता का सूरज उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया। उसका किरण के द्वारा चंगाई हो जाएंगे। दैट मीन्स ये धार्मिकता सूरज उदय होने के बाद आपके अंदर से किरण निकलना चाहिए और लोगों को चंगाई करना चाहिए। चंगाई का सामत प्रभु दे देते हैं। और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के पाले नाई हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। यू विल बी हैप्पी। सो ये धार्मिकता, ये ताबेल जो है एक धार्मिकता है। वो धार्मिकता के अंदर प्रभु ये बताते हैं जब अपन वो द्वार के अंदर जाते हैं, बैप्टिज्म के द्वार के अंदर जाते हैं, तो तभी हमारे ऊपर प्रभु का रोशनी आ जाता है, प्रभु का उदय आ जाता है। और वो रोशनी से, हाँ, वो किरण से हम क्या हो जाते हैं, चंगाई हो जाते हैं। हमारे अंदर स्पिरिचुअल एक डिलीवरेंस हो जाता है। स्पिरिचुअल डिलीवरेंस, आत्मिक तौर का एक डिलीवरेंस हो जाता है। बैप्टिज्म ऐसे ही नहीं है, उसके अंदर एक डिलीवरेंस का प्रभु कार्य रखा है। डिलीवरेंस हो जाते हैं। बहुत सारा बीमारियां आज शरीर के अंदर, बहुत सारी बीमारियां हैं। ये सारे बीमारियां अपन प्रार्थना करते हैं, प्रभु अंधा को आंख दे दो, प्रभु ये लंगड़ा को चलने रखो, ये कैंसर बीमारी ठीक होने दो। अपन प्रार्थना करते हैं, शरीर के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसा शरीर में बीमारी होता है ना, वैसे ही आत्मिक शरीर के अंदर भी क्या है, बीमारी है। तो वो बीमारी को, वो बंधन को तोड़ना है तो प्रभु का वचन को क्या करना है, पालन कर। प्रभु का किरण चाहिए उसके लिए, प्रभु का किरण। अब जब प्रभु का किरण आता है तो वो किरण के द्वारा अपन चंगाई होते हैं, प्रभु का किरण के द्वारा। सो बैप्टिज्म एक धार्मिकता, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है।